ये कहानी है तूतन खामुन की, जो इजिप्ट के फिरौन राजवंश का आखिरी राजा था, जिसके बारे में बताया जाता है कि वो बचपन में ही राजा बन गया था और 9 साल बाद उसकी मृत्यु हो गई, जो कि एक रहस्यमयी मौत थी। इजिप्ट में अमेनहॉटेप III नाम के शासक ने 40 साल राज किया। उसके बाद उसका बेटा आया अमेनहॉटेप IV, जिसने अमुन की पूजा पर रोक लगा दी। अमुन के सारे मंदिरों को तोड़ दिया जाए, अब अमुन की पूजा नहीं होगी, और उनके मंदिरों को भी नष्ट करवा दिया। आज से हमारी धार्मिक राजधानी थीबिस नहीं, अखनतन होगी, और अपनी राजधानी भी थेबिस से बदलकर अमरना कर दी। उसके कुछ साल बाद आज से मैं तूतन खामुन हूँ। तूतन खामुन ने सत्ता संभाली और 9 साल राज किया। साल 1922 में हार्वर्ड कार्टर ने तूतन खामुन की मम्मी की खोज की, जहां उन्हें बहुत सारा खजाना भी मिला। तूतन खामुन की मम्मी को बाहर निकालना मुश्किल था, जिसके लिए कार्टर ने छेनी और हथौड़ी से उसे काट काट कर बाहर निकाला। साल 1968 में तूतन खामुन की मम्मी का एक्सरे किया गया और कई रोचक जानकारियां प्राप्त हुईं। और फिर दोबारा 2005 में मम्मी का सीटी स्कैन किया गया, जिसने तूतन खामुन के जीवन और मृत्यु के बारे में अहम जानकारियां दी। हाय दोस्तों, डिस्कवरिंग टू दी सागा कंटिन्यू। जी हाँ, आपका सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग चैप्टर जो कि रहस्य से भरा पड़ा है। बड़ा मजा आता है इस चैप्टर को पढ़ने में। आओ मैं तुम्हें इसके बारे में कुछ और बातें भी बताऊंगा। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या क्या क्वेश्चन आते हैं, क्या आ सकते हैं। एक लॉन्ग आंसर आपके लिए मैंने लिखा है, बहुत ही इजी लैंग्वेज में, कि आपको मजा आ जाएगा। क्लास का सबसे कमजोर बच्चा जो खुद को समझता है ना कि मुझे इंग्लिश नहीं आती, वो भी इस चैप्टर से आंसर आराम से करके आएगा। सो जरा देख लेते हैं इसकी कहानी। आइए, मैंने आपकी सुविधा के लिए जो भी इंपॉर्टेंट वर्ड्स है ना इस चैप्टर के, इस आंसर के, उन्हें मैंने येलो कलर से हाईलाइट कर दिया है, तो उन पर थोड़ा ज्यादा ध्यान दे लेना। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। दूसरी कहानी है किंग टुट की, जिसको हम कहते हैं तूतन खामन। आपने अपने बड़ों से भी कभी सुना होगा। अब तूतन खामन कौन था? ये ना इजिप्ट नाम की कंट्री है, जिसे मिस्र कहते हैं। वहां का एक राजा था जो कि बहुत कम उम्र में राजा बन गया था, महज 9 साल की उम्र में लगभग। उसके बाद 9 साल बाद ही उसने राज किया था और उसकी डेथ हो गई थी, वो मर गया था। उसकी मम्मी ये लोग क्या करते थे पुराने टाइम में इजिप्ट के अंदर? मम्मी बना देते थे। मम्मी मतलब वो मम्मी नहीं, अरे मम्मी बना देते थे। मम्मी क्या, वो पूरी बॉडी को लपेट के पट्टियों से लेप वेप लगा के उसको ताबूत में बंद करके पिरामिड बना देते थे। ऐसा किया करते थे। क्या करते थे? ये प्रिजर्व करते थे बॉडीज को। प्रिजर्व मतलब कि उन्हें लगता था कि मरने के बाद भी जिंदगी होती है और हमारा राजा अब किसी और दुनिया में जाके जिंदा होगा, वहां पे जिएगा। उसके साथ ही बहुत सारा खजाना, सामान, खाने पीने की चीजें, ये सारी चीजें भी रख दिया करते थे। तो ये क्या कहां होता था? ये इजिप्ट में होता था। तो तूतन खामन भी कहां का राजा था? इजिप्ट का राजा था, जो कि टीनेज में मर गया था, ऐसा माना जाता है। वो कैसे मरा था, कैसे उसकी मौत हुई थी, ये किसी को पता नहीं था। तो फर्स्ट टाइम ये पता करने के लिए कि कैसे मरा था, क्या हुआ था उसके साथ, वो सारी स्टडी की गई। यही पूरी कहानी, पूरा चैप्टर उसी के ऊपर है। आइए सिलसिलेवार तरीके से सिखा देता हूं, बहुत आसान से लैंग्वेज में। सो सबसे पहली लाइन क्या है? द स्टोरी इज अबाउट तूतन खामन हु वाज द लास्ट हेयर ऑफ द पावरफुल फेरो डायनेस्टी इन इजिप्ट। बहुत सिंपल सी लैंग्वेज है, बहुत आसान है। कि ये स्टोरी किसके बारे में है? तूतन खामुन के बारे में। हु जो के वाज जो था, लास्ट एयर ये वर्ड इंपॉर्टेंट है। एयर लिख दो, एम्परर लिख दो, रूलर लिख दो, जो आप बोलना चाहो वो लिख दो, जो दिमाग में उस वक्त आए। किंग भी लिख दोगे तो भी चल जाएगा। तो वो लास्ट क्या था? उत्तराधिकारी था या लास्ट राजा था, रूलर था। कहां का? जो पावरफुल फेरो डायनेस्टी थी। फेरो डायनेस्टी जहां पे फिरौन होते थे, वहां के राजा को फिरौन कहा जाता था, इजिप्ट के राजा को। तो वहां का पावरफुल जो उनकी डायनेस्टी थी, जो उनका पूरा साम्राज्य था, उसका ये आखिरी राजा था। ठीक है जी, इजिप्ट के अंदर। आगे बढ़ते हैं। He was a teenager when he died and his death was a mystery। वो एक टीनेजर था जब वो मरा, और उसकी जो डेथ थी, जो उसकी मौत थी, वो एक मिस्ट्री थी। मिस्ट्री मतलब रहस्य था। क्या लिख नहीं पाओगे एग्जाम में? नहीं लिख पाओगे? कोई पूछे हु वाज किंग टुट, क्या नहीं लिख पाओगे? इसका आंसर लिख पाओगे ना? हाँ, एग्जाम में यही आने वाला है। ठीक है, आ जाओ जी। क्या रटने की जरूरत है? नहीं, बिल्कुल नहीं सर। आगे बढ़ा दो। सम स्पेक्यूलेटेड, ये अच्छा वर्ड है, स्पेक्यूलेट। स्पेक्यूलेट करना, ऐसे तुक्का लगाना, ऐसे अंदाजा लगाना। कुछ लोगों का मानना था, अंदाजा लगाते थे, उनका कहना था कि क्या, दैट ही वाज मर्डर्ड, कि उसकी मर्डर किया गया, उसकी हत्या की गई है, उसका मर्डर किया गया। कुछ लोगों का स्पेक्यूलेशन था। अगर स्पेक्यूलेशन वर्ड नहीं याद रहता है तो बोल देना सम से या सम सेड दैट, ऐसे बोल दोगे तो भी चल जाएगा। ठीक है, लेकिन स्पेक्यूलेट लिखोगे तो मार्क्स अच्छे मिलेंगे, इंप्रेशन अच्छा पड़ेगा। आगे बढ़ जाते हैं। इसके बाद क्या हुआ? टुट्स फादर और ग्रैंडफादर, टुट के जो बाप थे या फिर दादा थे, पूरी हिस्ट्री हमें कंफर्म नहीं है ना, इसलिए। अमनहॉटेप III, उसका नाम क्या था? अमनहॉटेप III। अब वो क्या थे? वाज अ वेरी पावरफुल रूलर। वो क्या थे? बहुत पावरफुल फेरो थे। फेरो मतलब राजा या रूलर थे। हु रूल्ड ओवर अ पीरियड ऑफ 40 इयर्स। उन्होंने, अमनहॉटेप ने कितने साल राज किया? कम से कम 40 साल उन्होंने इजिप्ट के अंदर राज किया था। जो तूतनखामन के कौन थे? या तो फादर थे या फिर ग्रैंडफादर थे। और क्या हुआ?
हिज सन अमेनहॉटेप फोर्थ। अमेनहॉटेप फोर्थ पहले क्या होता था, ऐसे अभी मूवी आई थी ना एनिमल में, उसमें भी वो कहता था कि मेरा नाम भी ना मेरे पापा के ऊपर ही बलवीर रख दो, बलवीर सेकंड रख दो, है ना, ऐसा हुआ था ना। तो इस पहले जमाने में ऐसा होता था कि बाप के नाम के ऊपर ही फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ कर देते थे। तो अमेनहॉटेप थर्ड सबसे पावरफुल राजा जिसने 40 साल राज किया। फिर आया उसका बेटा अमेनहॉटेप फोर्थ, उसने क्या किया, सक्सीडेड हिम एंड स्टार्टेड वन ऑफ द स्ट्रेंजेस्ट पीरियड्स इन द हिस्ट्री ऑफ एंशिएंट इजिप्ट। लेकिन उसका जो बेटा था ना एक तरह का सनकी था, और जिसके शासनकाल को क्या माना जाता है, सबसे स्ट्रेंजेस्ट माना जाता है। स्ट्रेंज मतलब क्या होता है, अजनबी, अजीब, हाँ, क्योंकि उसने कुछ अजीबोगरीब हरकतें करी थी। किसने, अमेनहॉटेप फोर्थ ने। आ जाते हैं आगे बढ़ते हैं। ओके जी, ही प्रमोटेड, उसने क्या प्रमोट किया, द वर्शिप ऑफ एथेन द सन डिस्क, चेंज हिज नेम टू अखनेतन। उसने जो पहले उस जमाने में ना सूरज को भगवान माना जाता था, चांद को भगवान माना जाता था, तो उसने क्या किया, जो अमेनहॉटेप फोर्थ था उसने जो एथेन थी, जो सन डिस्क, जो सूर्य था, उसको भगवान मानना शुरू किया, उसकी पूजा करनी शुरू कर दी, और अपना नाम भी बदल के क्या रख दिया, अखनेतन रख दिया, अपना नाम भी बदल डाला, पसंद नहीं आ रहा था उसको अमेनहॉटेप फोर्थ। और क्या करा उसने, सर्वेंट ऑफ द एथेन, अपने नाम को चेंज करके क्या रख लिया, अखनेतन, जिसका मतलब क्या निकलता था, सर्वेंट ऑफ द एथेन, एथेन का गुलाम या उसका सर्वेंट। मूव द रिलीजियस कैपिटल फ्रॉम द सिटी, ओल्ड सिटी ऑफ थेबिस टू द न्यू सिटी ऑफ अखनेतन। उसने जो कैपिटल थी, जो रिलीजियस कैपिटल थी उस जमाने की, जो वहां की राजधानी थी, उसको भी बदल दिया। किसने, अखनेतन ने, जो कौन है, अमेनहॉटेप फोर्थ है। क्लियर है, ठीक है जी। अखनेतन अमरना, उसको कहां, क्या कौन सी कैपिटल में बदल दिया, कैपिटल कहां शिफ्ट कर दी, अखनेतन में कर दी, जिसको अमरना भी, अमरना के नाम से भी जाना जाता है। इतना कोई डाउट है, कोई क्लियर है क्या, ये सारी चीज रटनी पड़नी है? नहीं, बहुत आसान था। तूतनखामन था, तूतनखामन टीनेजर था, जो टीनेज में ही मर गया था 9 साल राज करने के बाद। उसकी मम्मी के बारे में बात हो रही है इसमें पूरे चैप्टर में। और क्या था, उसके पिता, उसके जो फादर ग्रैंडफादर थे अमेनहॉटेप थे। अमेनहॉटेप 40 साल तक राज किया, बहुत स्ट्रॉन्गेस्ट रूलर था, जो फेरो डायनेस्टी थी उसका, है ना। उसका जो बेटा था अमेनहॉटेप फोर्थ, वो थोड़ा सनकी सा था। उसके पीरियड को क्या कहा जाता है, स्ट्रेंजेस्ट पीरियड कहा जाता है इजिप्ट की हिस्ट्री में। उसने अपना नाम भी बदल दिया था, क्या रख लिया था, अखनेतन रख दिया था। और उसने जो सन की पूजा को, सन डिस्क की पूजा को, एथेन की पूजा को उसने प्रमोट करना शुरू कर दिया था। कैपिटल को भी थेबिस से कहां बदल दिया था, अखनेतन में बदल दिया था। आज से हमारी धार्मिक राजधानी थेबिस नहीं, अखनेतन होगी। क्या इसमें कोई मुश्किल है? बिल्कुल भी कोई ऐसा मुश्किल नहीं है, बहुत इजी चीजें हैं। हाँ, एक चीज उसने अपना नाम क्या रखा भाई, अखनेतन रख दिया, याद रखने वाली बात है। आगे बढ़ते हैं। He attacked Amun. Amun वो एक भगवान का नाम था। अमुन किस चीज के भगवान थे, अ मेजर गॉड, एक गॉड माने जाते थे उस टाइम पे अमुन, ठीक है। स्मैशिंग हिज इमेजेस एंड क्लोजिंग हिज टेंपल्स, अमुन के सारे मंदिरों को तोड़ दिया जाए, अब अमुन की पूजा नहीं होगी। और उसकी जो अमुन भगवान थे उनकी तस्वीरों को, उनकी मूर्तियों को तोड़ना शुरू कर दिया, उनके टेंपल्स को उसने बंद कर दिया, तोड़वा दिया, खत्म करवा दिया। और क्या किया, अनदर मिस्टीरियस रूलर सक्सीडेड हिम हु डाइड सून। उसके बाद जब उसका रूल खत्म हुआ, जिसका ये अखनेतन का रूल खत्म होने के बाद एक और राजा आया, लेकिन उस राजा के बारे में लोगों को ज्यादा जानकारी नहीं है और वो जल्दी ही मर गया और खत्म हो गया। उसके बाद जमाना आया तूतनखातन का। तूतनखातन जिसको किंग टुट के नाम से भी जाना जाता है, जिसने 9 साल 9 इयर्स राज किया एंड वर्शिप्ड गॉड अमुन। अब वो वापस अमुन पर आ गया। उसने जो एथेन की जो पूजा होने लगी थी, उसकी पूजा को खत्म करके दोबारा से रिस्टोर कर दी, जो पुराने रूल्स हुआ करते थे इजिप्ट के अंदर। अमुन की पूजा को उसने दोबारा से शुरू कर दिया। In old ways, he changed his name to तूतनखामुन। उसने अपना नाम भी तूतनखातन से खामुन रख दिया अमुन की वजह से, क्योंकि अमुन नाम के जो गॉड थे वो उनको बहुत मानता था, और जिसका मतलब क्या निकल रहा था, लिविंग इमेज ऑफ अमुन। तूतनखामुन का जो नेम का मीनिंग है वो क्या है, लिविंग इमेज, मतलब जिंदा तस्वीर किसकी, अमुन की, यानी भगवान की जिंदा तस्वीर। कहीं ना कहीं उसने खुद को ही भगवान कहना शुरू कर दिया था। इससे हमें ये समझ में आया। अब देखो इतना क्लियर हो गया। ये अभी किसकी हिस्ट्री बताई गई, तूतनखामुन की हिस्ट्री बताई गई, इजिप्ट की हिस्ट्री बताई गई। एक तो चैप्टर का हिस्सा है ये, यहां से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। क्या ये सब कुछ रटने की जरूरत है? कुछ भी रटने की जरूरत नहीं है। सिंपल लैंग्वेज, सिंपल वर्ड्स है। 4-5 बार ऐसे दोहरा लोगे ना, ऐसे पढ़ लोगे ना, आंखों के नीचे से निकाल लोगे, ये चैप्टर आपकी पकड़ में आ जाएगा। आगे बढ़े। मैंने आपकी आसानी के लिए ना यहां पे एक ईयर नोट कर दिया, 1922। 1922 एक ऐसा साल था जब पहली बार जो ये किंग टूट की मम्मी थी ना, उसको डिस्कवर किया। किसी ने तो खोजा होगा ना किंग टूट की मम्मी को, जमीन के अंदर दफन है, ऐसे थोड़ी निकल के आ गई होगी, ऐसे थोड़ी। फिर क्या हुआ था 1922 में, क्या हुआ, हिज टूम वाज डिस्कवर्ड बाय अ ब्रिटिश आर्कियोलॉजिस्ट हावर्ड कार्टर। इनको सबसे ज्यादा गालियां पड़ती हैं। हावर्ड कार्टर को क्यों गाली पड़ती है, क्यों बुरा कहा जाता है, वो भी सुन लो, इनकी क्यों बुराई की जाती है। हावर्ड कार्टर ने 1922 में पहली बार जो किंग टूट की मम्मी थी उसको डिस्कवर किया था। ये इंपॉर्टेंट बात है। हावर्ड कार्टर कौन थे और फर्स्ट टाइम किंग टूट की मम्मी कब डिस्कवर हुई, इसका क्वेश्चन का आंसर मिल गया। आगे बढ़ जाते हैं।
बहुत सिंपल सी लैंग्वेज है। ही वॉज लेड विद लॉट्स ऑफ गोल्ड। लेड मतलब उनको लिटाया गया था। किसको लिटाया गया? वो जो किंग टूट थे उनकी मम्मी को। तो उनको कहां पे क्या क्या था उनके कॉफिन के अंदर, जो उनका ताबूत था उसमें क्या क्या था? लॉट्स ऑफ गोल्ड था। क्या क्या होगा अंदाजा लगाओ? बहुत सारा सोना होगा, दौलत होगी, रोज की चीजें होंगी, है ना। गोल्ड था, वेल्थ थी, एंड एवरीडे आइटम्स लाइक अ ब्रॉन्ज रेजर, गेम्स, क्लोथ्स, केसेस ऑफ फूड एंड वाइन। यानी जो जिंदगी का सामान होता है, जीने का, खाने पीने का, वो सारा उस ताबूत में मौजूद था। किसके? उस टोम के अंदर मौजूद था। किसके? किंग टूट्स के। ठीक है। जब फर्स्ट टाइम 1922 में उसकी खोज की गई, किसके द्वारा? हार्वर्ड कार्टर के द्वारा। कौन है हार्वर्ड कार्टर? ब्रिटिश आर्कियोलॉजिस्ट है। आर्कियोलॉजिस्ट कौन होते हैं? जो कि पुरानी चीजों पे, एंटीक जो चीजें होती हैं उन पे रिसर्च कर रहे होते हैं वो लोग। ठीक है। सम पार्ट्स ऑफ द टूट्स ट्रेजर इन द टूम वर ऑलरेडी लूटेड। जब उन्होंने, जो हार्वर्ड कार्टर थे, उन्होंने जब टूम को खोला, देखा, तो वहां उन्हें ऐसा लगा कि कुछ पार्ट्स थे जो ट्रेजर के खजाने के, तो पहले से ही लूट लिए गए थे, उसी जमाने में लूट लिए गए होंगे, ऐसा हुआ होगा। His tomb was rock cut। उसका जो टूम था, रॉक एक पहाड़ होता है या पहाड़ी, उसको कट करके बनाया गया था, जो 26 फीट अंडरग्राउंड था, 26 फुट नीचे था। ठीक है। और क्या था? विच हैड वॉल पेंटिंग्स। और उसके अंदर क्या थी? वॉल पेंटिंग्स लगी हुई थी, बाकायदा तस्वीरें, पेंटिंग्स बनी हुई थी। ऑन द आउटर कॉफिन टूट्स फेस वाज गिल्डेड। आउटर कॉफिन के अंदर, जो आउटर का जो ताबूत था, उसके अंदर ना एक गिल्डेड का मतलब समझ तो इस तरह का एक कवर बना रखा होता है किसी की शक्ल के जैसा ही। तो आप जब देखोगे ना किंग्स टूट को देखोगे, उनके ताबूत को देखोगे, तो उसके ऊपर ना उन्हीं की शक्ल बनी हुई तस्वीर टाइप की। ठीक है। आ जाता है। वो गोल्ड से बना रखी थी, उनकी जो शक्ल बना रखी वो भी गोल्ड के से बनी हुई थी। इन द फर्स्ट कॉफिन ही फाउंड, वहां पे उनको 3 कॉफिन्स मिले थे, 3 ताबूत मिले थे जो हार्वर्ड कार्टर थे। तो फर्स्ट में क्या था? इन द फर्स्ट कॉफिन ही फाउंड द गार्लैंड ऑफ ऑलिव्स, लोटस पेटल्स एंड कॉर्नफ्लावर्स। और वहां पे उनको क्या मिला? पहले कॉफिन के अंदर तो ये सारे सामान मिली, जैतून के तेल है, उनके पत्तियां हैं, और क्या मिला? लोटस पेटल्स थी, कॉर्नफ्लावर्स थे, मक्का था, मक्के के फूल वगैरह थे, ये सारी चीजें वहां पे उनको मिली। इससे अंदाजा क्या लगा कि जो किंग टूट्स की जो मम्मी बनाई गई थी, उनको दफन किया गया था, कौन से मंथ में किया गया होगा? दैट ही वाज बरीड इन द मंथ्स ऑफ मार्च और अप्रैल। क्योंकि उसी जमाने में मार्च और अप्रैल में, उस टाइम पे ये सारे जो पत्तियां थी या ये वाले फूल थे वो तब खिलते थे। इससे अंदाजा लगा कि मार्च या अप्रैल में रखा गया होगा, दफनाया गया होगा। द थर्ड एंड फाइनल कॉफिन पुट कार्टर इन ट्रबल। लेकिन जो तीसरा ताबूत था, तीसरा कॉफिन था, उसने जो कार्टर थे उसको प्रॉब्लम में डाल दिया। कैसे प्रॉब्लम में डाल दिया? क्या हुआ? ऐसा क्या हुआ वो सुनो। इसलिए कार्टर को बहुत बुला भला सुनने को मिलता है। कार्टर को क्यों ट्रबल में डाल दिया? एज रिचुअल रेजिन्स वाज यूज्ड टू सीमेंट टू द बॉटम ऑफ द सॉलिड गोल्ड कॉफिन। हुआ क्या था कि जो किंग टूट की मम्मी थी ना, उसको ना वहां पे ताबूत के अंदर इस तरह से रखा गया था कि उसको चिपकाने के लिए एक तरह का रेजिन का मतलब तरह का ग्लू समझ लो, ग्लू या जिसे कहते हैं गोंद, उससे चिपकाया गया था। उस जमाने की कुछ रिचुअल अपने आप बनाई जाती थी इजिप्ट के अंदर, एक तरह की ग्लू जो मम्मी बनाने के टाइम पे, कॉफिन के अंदर रखने के टाइम पे यूज की जाती थी। वो इतनी मजबूत थी कि उसने, जो किंग टूट्स की मम्मी थी, उसको इतना टाइटली कनेक्ट करके रखा था, ऐसे सीमेंट किया हुआ था उसको, कि वो निकालना बहुत मुश्किल था, कि मम्मी को ऐसे नहीं निकाल सकते थे। अब उसकी वजह से क्या हुआ? कार्टर put the coffin in the sun for several hours in a hope that the resins would loosen up। कार्टर ने क्या किया? पूरी मम्मी उठाई, पूरा ताबूत उठाया कॉफिन का, और सन के ऊपर, मतलब सनलाइट में, सूरज की रोशनी में गरम गरम रख दिया कि पिघल जाएगा। ये जो रेजिन है क्या हो जाएगा? पिघल जाएगा, और फिर हम इसको निकाल देंगे, इसको डिटैच कर देंगे। किसको? मम्मी को। मम्मी को निकालोगे तो मम्मी उससे चिपकी पड़ी, कैसे निकालोगे ऐसे खींच के? ठीक है जी। अब क्या हो? बट नथिंग हैपेंड। लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। Finally, he removed the resins with the help of chisel and hammer। बाद में उन्होंने क्या करा? लाए छेनी और हथौड़ी, और दे दनादन ऐसे उन्होंने तोड़ के निकालना शुरू कर दिया, जिसकी वजह से मम्मी का क्या हाल हुआ? मम्मी कट फट गई, मतलब उसका बड़ा नुकसान हुआ। देखते कितना नुकसान हुआ, आगे देखते हैं। कार्टर डिसाइडेड टू कट द मम्मी फ्रॉम लिम्ब टू लिम्ब। लिम्ब टू लिम्ब का मतलब क्या होता है? हाथ पैर को बोलते हैं लिम्ब। कार्टर ने डिसाइड किया कि जो ये पूरी मम्मी, उसको काट के निकालेंगे। उन्होंने उसको पूरे टुकड़े टुकड़े कर दिया, हाथ अलग करे, पैर अलग करे, सर अलग कर दिया। किसका? मम्मी का। किसकी मम्मी का? किंग टूट की। इसलिए कार्टर को बहुत बड़ा बुला भला सुनने को मिलता है, गालियां पड़ती है, क्योंकि उन्होंने मम्मी को बड़ा नुकसान पहुंचाया था। कब? 1922 के अंदर। और इस बात की शिकायत कौन करता है? ज़ही हवाइस करके एक आर्कियोलॉजिस्ट हैं इजिप्ट के, वो उनसे बड़े खफा रहते हैं। किससे? कार्टर से, कि कार्टर जो आए थे ना 1922 में, उन्होंने इस मम्मी को बड़ा नुकसान पहुंचाया। आ जाओ जी। एज इट डिडंट हैव एनी अदर चॉइस, उनके पास कोई रास्ता नहीं था, उन्होंने उसको टुकड़े करके निकाल डाला। ठीक है। थीव्स वुड हैव लूटेड द गोल्ड, दे रिमूव्ड, थीव्स वुड हैव लूटेड द गोल्ड। अगर वो ऐसा ना करते, उन्हें लग रहा था कि भाई मम्मी को ना, मम्मी के साथ में जो खजाना वगैरह है, तो जो चोर चक्के हैं ना, वो लोग आके लूट लेंगे, इसलिए उन्होंने उसको तोड़ के निकाल के उसको फिर वापस रखने का फैसला किया। चलो जी। दे रिमूव्ड हिज हेड, पहले हेड को काट के निकाला, कट ऑफ एवरी जॉइंट, हर जॉइंट को ऐसे ऐसे काटा मम्मी के। दे प्लेस्ड इट ऑन द लेयर ऑफ सैंड इन अ वुडन बॉक्स एंड पुट इट एट द ओरिजिनल प्लेस। उन्होंने क्या करा? उसको एक सैंड की लेयर पे ऐसे रखा, सारा उसके जो मम्मी के वो थे वुडन बॉक्स के अंदर रख के, और बाद में जैसे उन्होंने मम्मी को जहां से निकाला था वहां पे रख दिया।
ठीक है। अब क्या हुआ 1968 में, 1968 में कुछ नया कार्यक्रम हुआ, ये इंपॉर्टेंट डेट है। अभी तक समझ में आया? 1922 में क्या हुआ कि जो कार्टर थे, एक ब्रिटिश आर्कोलॉजिस्ट थे, उन्होंने मम्मी को डिस्कवर किया, वहां उन्होंने देखा बहुत सारी वेल्थ थी, ट्रेजर था मम्मी के साथ। 3 कॉफिन उनको मिले थे, उन्होंने कॉफिन पे देखा था कि गिल्डेड हुआ था फेस, किसका फेस, किंग टूट का फेस। उसके बाद उनको उसको निकालने में, तीसरे कॉफिन को निकालने में बड़ी दिक्कत हुई, क्योंकि उसके अंदर जो मम्मी थी उसको एक रेजिन से चिपकाया हुआ था, सीमेंट किया हुआ था। बाद में उन्होंने एक फैसला किया कि वो उसको क्या करेंगे, चिजल और हैमर की मदद से निकालेंगे। उन्होंने लिम्ब टू लिम्ब को क्या किया, कट ऑफ किया और बाद में उसको दोबारा से रख दिया। 1968 में तकरीबन 60 साल बाद, या कह सकते हैं कितने साल हो गए, 1922 से 68 का देख लो कितना टाइम बचा, तो 60-65 साल बाद फिर क्या हुआ, द ममी वाज एक्सरेड बाय एन एनाटॉमी प्रोफेसर and revealed that his breastbone and front ribs are missing। अब फर्स्ट टाइम क्या हुआ, एक एक्सरे हुआ। किसका एक्सरे हुआ? मम्मी का। 1968 में एक एनाटॉमी प्रोफेसर ने किया, जहां पता चला कि जो मम्मी के जो रिब्स थे और ब्रेस्ट बोन थी वो गायब थी। हो सकता है जो कार्टर ने जब उसको तोड़ के निकाला था मम्मी को, वो नुकसान पहुंचा हो, इस वजह से भी हो सकता है। नेक्स्ट आते फिर अगली जो इंपॉर्टेंट डेट है आपके लिए याद रखनी, जनवरी 5, 2005। जनवरी 5, 2005 में फिर क्या हुआ, अब देखते क्या हुआ। ऑन Jan 5, 2005 टुट वाज टेकन फॉर सीटी स्कैन। तब तक सीटी स्कैन का जो टेक्नोलॉजी थी वो आ चुकी थी। 2005 में सीटी स्कैन होना शुरू हो गया था, उससे सारी चीजें पता चल जाती हैं कि पूरा एक्सरे एक अलग चीज है, कि सीटी स्कैन में तो पूरी आप पॉइंट टू पॉइंट सारी चीजों को ध्यान से देख सकते हो, है ना। तो अब क्या हुआ, विच टेक्स हंड्रेड्स ऑफ एक्सरेज एंड क्रिएट्स अ 3 डायमेंशनल इमेज। उससे 3D इमेज पता चल गई पूरी मम्मी की। तो मम्मी को दोबारा से निकाला गया, उसका पूरा सीटी स्कैन किया गया। क्या, कब? जनवरी 5, 2005 में। द स्कैनर स्टॉप्ड वर्किंग विच पॉज्ड द वर्क। लेकिन अचानक क्या हुआ, जब मम्मी को लेकर जा रहे थे, आप पूरा सिटी स्कैन तो कर लिया, लेकिन जब निकाल के मम्मी को लेके जा रहे थे सिटी स्कैन करने पे, तो जो मशीन थी ना सिटी स्कैन की, बहुत महंगी मशीन थी उस जमाने में, वो चलना बंद हो गई। सबने कहा ये तो कर्ज है, मम्मी का कर्ज है, मम्मी का श्राप है, मम्मी का ऐसा कुछ कहने लगे लोग मजाक में। लेकिन कुछ टाइम बाद पंखे वगैरह दूसरे मंगाए गए, जो कूलिंग फैन थे, और उनकी मदद से उस पूरी मम्मी का सीटी स्कैन किया गया। ठीक है, सीटी स्कैन करके सारी चीजों को देखने की कोशिश की गई। ये सब क्यों किया जा रहा था? ताकि पता चल सके कि उनकी मौत कैसे हुई थी, किसकी, किंग टूट की, और वो जब मरे थे उनकी एज क्या थी। ये सारी चीजें जानने के लिए सब किया जा रहा था। ठीक है, After 3 hours, his body was taken back to his tomb, where his body is resting in peace। और 3 घंटे के बाद वापस बॉडी को जनवरी 5, 2005 में दोबारा से उसी कॉफिन में रख दिया गया, उसी टूम में रख दिया गया। अब जब वो सिटी स्कैन हुआ तो उससे क्या क्या फायदा हुआ, उससे पूरी एक इमेज पता चल गई कि क्या पूरी बॉडी की कंडीशन है, हाथ की क्या कंडीशन है, रिब्स की क्या कंडीशन है, ये सारी बातें पता चल गई किससे, सिटी स्कैन करने से। तो जो टेक्नोलॉजी है उससे बहुत फायदा हुआ ये सारी चीजें समझने का। तो क्वेश्चन आ सकता है, आया भी है, कि टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट से क्या फायदा होता है आर्कोलॉजिस्ट को, तो ये हम बताएंगे। अभी क्वेश्चन भी कराऊंगा। अभी मोटा मोटा समझ में आई कहानी। क्या ये बहुत मुश्किल लैंग्वेज थी? चैप्टर यहीं पर खत्म हो गया दोस्तों। और कितनी आसान लैंग्वेज थी। ये सारी बातें ऐसी हैं जिन्हें रटने की जरूरत ही नहीं, ये जनरल नॉलेज की बात है, मजेदार बात है। आपको एक बात और बता देता हूं, मैं आपको डरा नहीं रहा, लेकिन हावर्ड कार्टर ने जो फर्स्ट टाइम किंग टूट की बॉडी को डिस्कवर किया था ना, तो जितने भी लोग इन्वॉल्व थे ना, उनकी कुछ रहस्यमय तरीकों से भी मौतें हुई हैं। ऐसा डिस्कवरी वगैरह पे मैंने भी बचपन में देखा था, और ये आपको भी दिख जाएगा, मिल जाएगा। तो लोग कहते हैं कि हो सकता है कि जो किंग टूट का जो कर्ज था, जो श्राप था, उसकी वजह से लोगों की मौत हो गई, किसी का मच्छर काटने से मौत हो गई। हाँ, ऐसा हुआ है, इसलिए ये स्टोरी बहुत इंटरेस्टिंग मुझे लगती है। तो दोस्तों, ये स्टोरी थी किंग टूट की। अब इसको एक बार ना मैं आपका वाइंड अप कराता हूं। वाइंड अप कराने का तरीका सुनो, एग्जाम में क्या क्या याद रखना है वो सुनो, क्या वर्ड याद रखने हैं। सबसे पहले मोटा मोटा देखो, क्या है स्टोरी, किसके बारे में, तूतनखामुन के बारे में। कौन है? लास्ट एम्परर है पावरफुल फेरो डायनेस्टी का। 1922 में हावर्ड कार्टर नाम का बंदा, हावर्ड कार्टर को याद रखना, छोड़ना मत उसको। हावर्ड कार्टर ने क्या किया था, ब्रिटिश आर्कोलॉजिस्ट ने इसको फर्स्ट टाइम डिस्कवर किया। सिटी स्कैन हुआ आफ्टर 80 इयर्स बाद, सिटी स्कैन तो लास्ट में हुआ ना, आफ्टर 80 इयर्स, जनवरी 2005 में हुआ। ठीक है, उसके बाद एमनहॉटेप थर्ड को याद रखना, 40 साल उन्होंने याद किया था। एमनहॉटेप फोर्थ, उसका जो सन था, उसने क्या किया, अखनेतन बन गया था, टेंपल्स को डिस्ट्रॉय किया था, है ना, याद आ रहा है। एथेन की पूजा को उसने शुरू कर दिया था, थेबिस कैपिटल को चेंज कर दिया था, अखनेतन बना दी थी, याद आया। ठीक है, एथेन वर्शिप द सनडिस की वर्शिप करनी शुरू कर दी थी एथेन की। मूव कैपिटल हो गया, अटैक किया उसने अमुन के जो मंदिर थे और उसकी मूर्तियां थे उन पे अटैक किया। मिस्टीरियस रूलर आया कुछ टाइम के लिए, लेकिन वो भी मर गया। उसके बाद तूतनखामुन आया, तूतनखातन जिसका नाम था, बाद में उसने अपना नाम तूतनखामुन कर लिया और अमुन की ही दोबारा से पूजा करनी शुरू कर दी थी। रे जॉनसन, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, ये मैंने आपको अभी नहीं बताया था। रे जॉनसन उनका नाम है। ये कौन है, पहले ये सुन लो, डायरेक्टर ऑफ द यूनिवर्सिटी ऑफ द शिकागो रिसर्च सेंटर। ये डायरेक्टर है शिकागो यूनिवर्सिटी रिसर्च सेंटर के। उन्होंने हमें सारी बातें बताई थी कि एमनहॉटेप कौन था, एमनहॉटेप फोर्थ कौन था, ये सारी चीजें। तो अगर क्वेश्चन में आ जाए कि रे जॉनसन ने क्या कहा, तो आपको रे जॉनसन कौन था भाई, इन्होंने क्या कह दिया था, तो इन्होंने हमें सारी बातें बताई थी। एमनहॉटेप कौन था, टूटनखामुन के बारे में सारी हिस्ट्री उनकी बताई हुई है। जनवरी 5, 2005 इंपॉर्टेंट डेट है। सिटी स्कैन हुए थे फर्स्ट टाइम, पहले एक्सरे हुए थे 1968 में, लेकिन जनवरी 5, 2005 में क्या हुआ, सिटी स्कैन हुआ। और उससे क्या क्या पता चला
उससे पता चला कि भाई क्या हालत है, स्कल का जो ग्रे स्कल था वो पूरा उसका शेप पता चला, रिब्स का पता चला, हाथों का पता चला, ये सारी बातें पता चली थी। और ये पॉल बियरर्स इंपॉर्टेंट वर्ड है, याद रखना। पॉल बियरर्स होता है जो किसी जनाजे को या फिर किसी जो ताबूत होता है उसको ऐसे लेके जा रहे होते हैं ना, तो ऐसे ही ये लोग लेके गए थे उसे दोबारा दफन करने के लिए जनवरी 2005 में। ठीक है, मशीन ने काम करना बंद कर दिया था टेम्परेली, सैंड की वजह से। कूलर के अंदर जो फैंस थे उसमें सैंड जमा हो गई थी, बाद में दूसरे पंखे मंगाए गए और फिर वो काम करना शुरू हो गया था। मजाक में एक लेबर ने कहा था, वर्कर ने, ये तो तूतनखामुन का श्राप है। ठीक है, ये पूरी कहानी है। इसमें एक वर्ड याद रखना, ट्रेजर्स वर्ड याद रखना, खजाना। जब भी तूतनखामुन की बात आएगी उसके खजाने का जिक्र जरूर होगा, क्योंकि कहा जाता है कि उसके खजाने को ढूंढने के चक्कर में, लूटने के चक्कर में बहुत सारी कहानियां के लोग मर गए, ये हो गया वो हो गया, ये सब था। दोस्तों अब मैं आपके सामने कुछ क्वेश्चन डिस्कस करूंगा जिनका आंसर इससे ज्यादा कहीं नहीं आने वाला है। वो सारे क्वेश्चन हम डिस्कस करने वाले जो आपके एग्जाम में काम आएंगे। आइए देखते हैं दोस्तों, आपकी एनसीईआरटी बुक के क्वेश्चन सबसे पहले देख लेते हैं, एग्जाम में भी इनसे ही मिलते जुलते क्वेश्चन आते हैं। किंग टूट्स बॉडी हैज बीन सब्जेक्टेड टू रिपीटेड स्क्रूटनी या इन्वेस्टिगेशन, के बार बार किंग टूट्स की बॉडी की इन्वेस्टिगेशन या स्क्रूटनी क्यों होती है? क्योंकि भाई उसकी जो मौत थी, जो मौत थी, आज वो एक मिस्ट्री थी, उसकी डेथ मिस्ट्री थी। लोग स्पेकुलेट करते थे कि उसका मर्डर हुआ है इस वजह से। चलो जी, हार्वर्ड कार्टर इन्वेस्टिगेशन वाज रिजेंटेड या क्रिटिसाइज्ड, या इस तरह का कोई भी वर्ड अगर आपके सामने आ जाए, क्वेश्चन आ जाए कि हार्वर्ड कार्टर को बुरा क्यों समझा जाता है, बुरा क्यों माना जाता है? क्योंकि जो ममीज होती थी वो एंटिक्स की चीज होती थी उस टाइम की, इजिप्ट की, तो उनके लिए, इजिप्शियंस के लिए तो खास तौर से ममीज बहुत इंपॉर्टेंट रहती हैं। और जब हार्वर्ड कार्टर ने इन्वेस्टिगेशन करी थी, डिस्कवरी की थी, तो आपको मालूम है छेनी हथौड़ा लेके भाई साहब चले गए थे और तोड़ना शुरू कर दिया था। लिम्स टू लिम्स तोड़े थे, कट ऑफ कर दिए थे लिम्स, हेड अलग किया, हर जॉइंट को अलग कर दिया, मम्मी में छोड़ा गया था, फ्रंट रिब भी गायब हुई भी थी, इस वजह से उनको रिसेंट किया जाता है। तो यही आंसर होगा। अच्छा, किसने ज्यादा उनको रिसेंट किया था? मैंने एक वर्ड भी बताया था आपको कि एक आर्कोलॉजिस्ट है, कहा के इजिप्ट के, इजिप्शियन आर्कोलॉजिस्ट है, उनका नाम ज़ही हवास है, ज़ही अब्बास हवास पूरा नाम उनका। उन्होंने सबसे ज्यादा उनको बुरा कहा था, वो बुरा मान रहे थे कि भाई साहब की मेहरबानी, हार्वर्ड कार्टर साहब की, जिन्होंने यह हाल कर दिया, मम्मी की पिटिएबल कंडीशन कर दी, या बैड कंडीशन जो मम्मी की है, इनकी वजह से, हार्वर्ड कार्टर की वजह से। कार्टर हैड टू चिसल अवे द सॉलिडिफाइड रेजिन्स टू रेज द किंग्स रिमेन्स, जो किंग्स के रिमेन से जो बॉडी थी उसको हटाने के लिए कॉफिन से, जो हार्वर्ड कार्टर ने क्या किया था, चिजल का इस्तेमाल किया था, छेनी का इस्तेमाल किया था। ऐसा क्यों किया गया था? उन्होंने कोशिश तो की थी, उनके पास कोई ऑप्शन नहीं था। आपको मालूम है इसका आंसर तो सर आपने पूरा बताया था। उसके बाद फाइनली सनलाइट के नीचे भी रखा उसको, लेकिन वो नहीं पिघला, तो फाइनली उन्होंने फिर इसका सहारा लिया, क्योंकि फिर जो चोर थे वो भी लूट सकते थे, ये रीजन था। ओके जी, List the deeds that led Ray Johnson to describe Akhenaten as Wacky. Ray Johnson कौन थे? हाँ, डायरेक्टर ऑफ शिकागोज यूनिवर्सिटी सेंटर, रिसर्च सेंटर के, है ना, याद आया? हाँ, तो उन्होंने क्या कहा, उन्होंने Akhenaten को वैकी क्यों कहा? आमिन हॉटअप जो फोर्थ था, जिसने अपना नाम Akhenaten रख लिया था, उसको वैकी कहा, या क्रैंकी कहा, या सनकी कहा, पागल कहा, दीवाना कहा? क्यों कहा? याद करो उसने क्या क्या हरकतें करी थी। थेबिस कैपिटल को चेंज कर दिया था, Akhenaten बना दिया था, उसने अपना नाम बदल दिया था, उसने मंदिरों को तुड़वा दिया था, जो अमुन के मंदिर थे उनको तुड़वा दिया था, उनकी मूर्तियों को तुड़वाना शुरू कर दिया था। ये सारी हरकतें उसने की थी ना, बस वो सब लिख देनी है, कोई दिक्कत नहीं है। व्हाट वर द रिजल्ट ऑफ द सिटी स्कैन, जो सिटी स्कैन हुआ था 2005 में, उसका क्या रिजल्ट था? ये अच्छा क्वेश्चन है, तो ये याद रख लेना। तो भाई उससे रिजल्ट क्या पता चला? एक ग्रे हैड took shape from scattering of pixels and the technician spun and tilted it in every direction। जो स्कल का जो पूरा जो पोजीशन था, जो उसकी तस्वीर थी, वो हर डायरेक्शन से टिल्ट करके देख ली गई थी। अदर इमेजेस रिवील्ड द हैंड, सेवरल व्यूज ऑफ द रिब केज, हैंड के, रिब केज के जो व्यूज थे वो देख लिए गए थे, और स्कल का भी पूरा एक ट्रांजैक्शन दिख गया था। नेक वर्टिब्रे अपीयर्ड एज क्लियरली एज इन एनाटॉमी क्लास, और नेक का वर्टिब्रे पूरा, जितनी भी नेक उतनी क्षति पहुंची हुई थी, वो सारी चीजें वहां पे दिख रही थी। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, सिटी स्कैन से क्या फायदा हुआ था। लिस्ट द एडवांसेस इन टेक्नोलॉजी दैट हैव इंप्रूव्ड फोरेंसिक एनालिसिस। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि फोरेंसिक एनालिसिस में टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट से क्या फायदा होता है। सबसे बड़ा फायदा होता है कि पहले तो हार्वर्ड कार्टर साहब ने, जब एक्सरे का जमाना होता था, ऐसे उससे भी पहले, एक्सरे तो बाद में हुआ, उससे पहले उन्होंने तोड़ के निकाल के चेक कर देते क्या चल रहा है क्या नहीं। लेकिन जब एडवांसमेंट हो गया, सिटी स्कैन आ गया, एमआरआई आ गई, ये सारी चीजें जब आ गई आज के टाइम में, उससे क्या हुआ, उससे विदाउट डैमेजिंग द इनसाइड ऑर्गन्स, जितने भी अंदर के ऑर्गन्स थे उनको बिना डैमेज किए भी यू कैन गेट द क्लियर पिक्चर ऑफ द बॉडी, जो भी रिमेन्स थे उनका क्लियर पिक्चर अब आपको मिल जाता है। तो उससे आपको हेल्प हो जाती है सारी चीजों को स्टडी करने में, एनालिसिस करने में। तो दोस्तों ये मैंने मोटे मोटे क्वेश्चंस और पूरे इस चैप्टर का आपको निचोड़ बता दिया है। इसकी पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगी। इंस्टाग्राम पे मेरी आईडी पे जाके अगर आप स्टोरी पे देखोगे, वहां पे लिंक भी मिल जाएगा आपको, पीडीएफ का टेलीग्राम ग्रुप पे अवेलेबल रहेगा। तो टेंशन नहीं लेना, वीडियो कैसे लगी लाइक करके बता दो। और 11th का मैं लाइव रिवीजन कराऊंगा आपके एग्जाम से पहले, तो बिल्कुल बेफिक्र रहो। कौन सा चैप्टर पहले चाहिए मुझे कमेंट में बता। चैनल को सब्सक्राइब करके जल्दी सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक करो। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बने रहे डियर सर के साथ।